Hello everyone. So welcome to Nirmal Patra tutorials. So I hope you all are fine and healthy. Okay. So we are now on second part of the number system. In the previous session, what we have studied, that was the part two. That was the introduction of the number. नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लास्ट टाइम हम लोग जहाँ से खत्म किया था उसको फिर थोड़ा सा और सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था कि नंबर क्या होता है, डिजिट्स क्या होता है, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नंबर सिस्टम क्या होता है, वो ऑलरेडी हम उसको कवर कर चुके हैं। ओके, सो नाउ मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक जाऊंगा जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा डिस्कस किए थे, नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। ओके, व्हाट इज नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन सा, जैसे हमने पढ़ा था बाइनरी। एक होता है बाइनरी जिसका बेस डिजिट होता है 0 और 1। ओके, ये तो क्लियर था। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था, एक होता है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है आपका, इसका बेस डिजिट होता है 0 to 9। टोटल क्या है, 10 डिजिट होता है इसका। 10 डिजिट में ये पूरा स्टडी होता है, ये मैथमेटिक्स। ओके, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था ऑक्टा। ऑक्टा में क्या है, ऑक्टा भी ये जो डेसिमल सिस्टम है ये पूरा फुल्ली ये कंप्यूटर रिलेटेड चीज है, वो डिजिट यूज होता है। एक हमने बात किया था जो हेक्सा, ये भी आपका कंप्यूटर रिलेटेड चीज है, इसकी कोडिंग डीकोडिंग के लिए इसका जो डिजिट है वो यूज होता है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने ये भी समझा था कि जितने ये जो सिस्टम नंबर्स है, तो हम लोगों का मैथमेटिक्स में डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, ये हम सिर्फ डेसिमल करते हैं। हम कंप्यूटर वाला हम यूज करते नहीं है। हम लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ डेसिमल पार्ट को कवर करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को कवर करते हैं। वो भी क्या है, उसमें 10 डिजिट हम लोग यूज करते हैं। ये हमें क्लियर है और ये हम लोगों को क्लियर हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा और फ्लैशबैक देना चाहूंगा। हम कोई भी नंबर का उसका प्लेस वैल्यू पीवी, फेस वैल्यू एफवी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, उसको भी हमने थोड़ा सा कवर किया। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, उसका जो कोई भी क्वेश्चन से आता है, उसका डिफरेंस कैसे निकालना है, उसको एडिशन कैसे करना है। कहीं पर दिया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू डिजिट, तो ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम आज डिस्कस करेंगे जो क्लासिफिकेशन है, क्या क्या नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर्स होते हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, कोई भी एक ले लो, बास्केट ले लो, एक बड़ा सा बास्केट ले लो। उस बास्केट में आप क्या है कि आपने कोकोनट ऑयल भी डाल रखा है, आपने सनफ्लावर ऑयल भी डाल रखा है, आपने मस्टर्ड ऑयल भी डाल रखा है। ये सारे ऑयल एक बास्केट में रखा हुआ, लेकिन हम उसको अगर जब उसको बास्केट को खाली करेंगे, निकालेंगे, तो क्या सब तो ऑयल ही है, वो सारे नंबर्स हैं, लेकिन जब उसको निकालेंगे तो अलग अलग, सब अलग अलग है। मतलब ऑयल है, कैटेगरी ऑयल है, बट सबका अलग अलग है। सरसों का तेल अलग होता है, नारियल का तेल भी अलग होता है ना। तो एक समझ लो कि एक बास्केट है, एक बास्केट के अंदर से हमने ये चीज को कवर किया। आज हम जो कवर करेंगे, वैसे तो नंबर बहुत सारे नंबर आगे भी है, बट जो सेशन को इतना लंबा ना करें, छोटे सेशन में कंप्लीट करें, तो हम थोड़ा सा इसको छोटी चैप्टर में चलेंगे कम टाइम के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर नंबर्स क्या होता है, और रेशनल नंबर क्या होता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑलरेडी हम लोग नंबर क्या है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। क्या है ये? इन्फिनाइट। जो नंबर 1 2 3 4 5 आपका क्या है? ये इन्फिनाइट नंबर है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये जो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब आपका है पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। तो इतना ध्यान रखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द infinite are called natural number, but these are positive number. All positive numbers starting from 1 till infinite is called the natural number. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं n. ओके, we denote it by n. आया समझ में? दोबारा बता देता हूं। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स which are positive numbers starting 1 till infinite are called natural number. ओके, और सेकेंड पार्ट क्या है? और चलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? और हमने नेचुरल पढ़ा, और होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? थोड़ा सा इतना समझ लो, होल नंबर क्या है? होल नंबर में क्या है? आपका जीरो ऐड हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर है, जहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ था, जैसे कि 1 से स्टार्ट हुआ इन्फिनिट, बट यहां पर जीरो नहीं है, ये 1 से स्टार्ट है, इसलिए ये इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो नंबर नेचुरली हम फ्लो में बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, बट जब यहां पर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यहां पर हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या है? होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर प्लस जीरो। अगर हम इस तरह इसको समझना चाहेंगे तो जीरो क्या है? इसमें जीरो एक ऐड हो गया। कैसे ऐड हो गया भाई? जीरो कैसे ऐड हो गया? अभी हम 1 से स्टार्ट किया था, 2 3 4 5 लाइक दिस, अब मैं उसको जीरो ऐड कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज इन्फिनाइट। क्या ये? इन्फिनाइट नंबर, बट इंक्लूडिंग जीरो। बट नेचुरल नंबर क्या था? थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, कि बहुत इजी है, याद रखना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर थोड़ा सा अपना दिमाग को शांत रख के इसको समझ लो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, बट वो पॉजिटिव नंबर है, और होल नंबर में जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो के एडिशनल पार्ट हो गया। ओके, तो हम नेचुरल होल नंबर को क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं W। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म वी डिनोट और वी रिप्रेजेंट द होल नंबर एज W। ओके, तो आपका समझ में आया? होल नंबर क्या है? होल नंबर होता है ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अच्छा, एक चीज यहां बताओ, जीरो क्या है? जीरो इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव? बताओ, जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर? पता है सबको? हाँ, बहुत लोगों को पता होगा। जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर। जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर। कैसे? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब क्लियर हुआ? चलो, अब हम जीरो के बारे में पता कर लिया कि जीरो क्या है। जीरो भी एक न्यूट्रल नंबर है। अब हमने नेचुरल नंबर भी के बारे में पता कर लिया कि नेचुरल नंबर क्या है। हमने होल नंबर भी समझ लिया कि होल नंबर क्या होता है। ओके, अब हम चलते हैं किस पे? अब हमने नेचुरल नंबर कर लिया, होल नंबर कर लिया, अब हम चलते हैं इंटीजर पार्ट को। ओके,
इंटीजर पार्ट को हम चलते हैं, क्या है इंटीजर पार्ट है क्या है। ओके, हमने नेचुरल नंबर कवर कर लिया और होल नंबर कवर कर लिया कि हम ये नंबर होता क्या है, इसको नेचुरल क्यों बोलते हैं, ये नेचुरल में कौन सा नंबर आते हैं। उसके बाद हम सेकेंडली क्या पढ़ा, होल नंबर। ये होल नंबर क्या है, वैसे होल के वर्ड से आपको समझ में आता होगा होल, बट ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है। होल नंबर में नेचुरल नंबर है और जीरो है, ये पॉजिटिव नंबर से। ओके, एंड सेकेंडली इंटीजर्स, अब पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होता है, व्हाट इज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर ये होता है इंटीजर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers are called integers। क्या समझे आप लोग, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या था, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, नेचुरल नंबर जो था ऑल पॉजिटिव, होल नंबर, ये जो होल नंबर था ऑल पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। ओके, अब ये ऑल पॉजिटिव इसमें आ गया, हमारा होल नंबर का पूरा पार्ट इसमें आ गया। बाकी इसमें क्या एडिशनल है, एडिशनल ये है नेगेटिव नंबर्स। तो जो ये जीरो, अगर हम जीरो को अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन की ये हम सेंटर पार्ट मान लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं। जो राइट साइड में नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है दैट इज द पॉजिटिव नंबर्स, जो नंबर लेफ्ट साइड में पॉजिटिवली ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ या नहीं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर इंटीजर को समझना है भाई साहब, आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करके आप सेंटर लाइन को जीरो समझ लो, सेंटर लाइन इज ए जीरो, उसका राइट साइड होता है हमारा पॉजिटिव नंबर, उसका लेफ्ट साइड होता है आपका नेगेटिव नंबर्स। तो ये होल पार्ट जो है, होल पार्ट इज ए इंटीजर्स। आया समझ में, इज ए इंटीजर्स। एग्जाम्पल में लिख के दे रहा हूं, क्या है ये इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, फिर -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट है। तो ये ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड जीरो, all three together comes under integer part। ठीक है, इंटीजर पार्ट क्या है आपको क्लियर हुआ या नहीं। बहुत ही सिंपल है, मैं इसलिए थोड़ा सा टॉप टू बॉटम पढ़ाया ताकि ये पार्ट क्या है कि नेचुरल है, नेचुरल से आपका होल बन गया, होल से इंटीजर्स, इंटीजर से फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे नंबर डाउन होते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट समझने में इजी होगा। हम शुरू करेंगे, एक छोटे से शुरू किया नेचुरल नंबर, उसमें जीरो नहीं है, उसके बाद हमने होल नंबर स्टार्ट किया जिसमें जीरो है, अब आगे इंटीजर्स में जिसमें पॉजिटिव नंबर्स है, जीरो है और नेगेटिव नंबर्स है। ओके, तो ये हो गया इंटीजर पार्ट्स। इंटीजर क्लियर हुआ नहीं हुआ, इंटीजर भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, हमारा नेचुरल नंबर्स भी क्लियर है, होल नंबर भी क्लियर है, इंटीजर नंबर भी क्लियर है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर। अब ये इसके बाद तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। अब तो ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैं ये नंबर हूं, ये नंबर बता रहा है कि भाई साहब मुझे पहचान लो और मैं ये नंबर हूं, मैं नेचुरल नंबर हूं। ये दूसरा आगे खड़ा हो गया, भाई मैं होल नंबर हूं। थर्ड आगे खड़ा हो गया, भाई मैं इंटीजर हूं, मैं सबसे तीनों वो दोनों से राजा हूं, क्योंकि वो दोनों से ऊपर मैं हूं, क्योंकि वो जो ये दोनों में है, जो वो दोनों में है उससे ज्यादा मैं हूं, तो वो इंटीजर है। लेकिन भाई साहब उससे भी बड़ा नंबर, इससे भी बड़ा एक कैटेगरी है, उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर।
ये भी इन सब की क्या है, इन सब के ऊपर है। अब आते हैं क्या होता है रैशनल नंबर, बहुत अच्छे पार्ट है ये। रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, रैशनल नंबर है रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखो। ए नंबर represents a number represent by p by q, p by q form, p by q form, and q is not equal to 0. q is not equal to 0. दोबारा बताता हूं, ए नंबर represent by p by q form, a number represented by p by q form and q is not equal to 0. चलो इसको एग्जांपल लेते हैं भाई। ये तो एक डिफाइन हो गया, एक डेफिनेशन आ गया। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये रैशनल नंबर को हम कैसे इसको समझते हैं, ये तो एक डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं एग्जांपल के लिए, रेडी, ओके। For example, P and Q, it is a variable number. Variable मतलब P कुछ भी हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है, ओके। P कुछ भी हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है। मतलब ये दैट इज द इमेजिन नंबर, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। कैसे, P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है, P5 भी हो सकता है, एनीथिंग। P माइनस भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। बट Q 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखो। अगर Q अगर आपने 0 ले लिया कोई भी नंबर में, अगर आपने डिनोमिनेटर को 0 ले लिया, आपको पता है ना, ये न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, है ना, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दैट इज ए अनडिफाइंड नंबर। एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखो, कोई भी नंबर में अगर मैं डिनोमिनेटर 0 डाल दिया दैट इज अनडिफाइंड नंबर। ये बहुत ही एग्जाम पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बड़ा सोच समझ के भाई साहब रिप्लाई करना, सोच समझ के आंसर देना कि भाई व्हाट इज दिस। जब कोई बोलेगा 5/20 का वैल्यू कितना है, अगर आपका ऑप्शन में दिया है 5, बी में दिया है 4, सी में दिया है 3 और डी में दिया है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, या फिर ये भी आ सकता है, ठीक है, नॉन नॉन ऑफ एबव, नॉन ऑफ एबव। तो आपको सीधा क्या करना है, 5 तो हो नहीं सकता है, 4 तो हो नहीं सकता है, 3 तो हो नहीं सकता, बट क्या होगा, इनमें से कुछ भी नहीं है तो नॉन ऑफ एबव। ध्यान रखो, बहुत ही जरूरी चीज है ये। बेसिक चीज को जानोगे तो आगे फिर हमें जो मैथ पढ़ना है वो काफी सरल हो जाता है, काफी सरल हो जाता है, ओके। तो इस चीज को काफी अच्छे से ध्यान रखो कि ये क्यू, जब भी रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 कोई बात करता है, भाई साहब आंख बंद करके सीधा रिप्लाई दे सकते हो, भाई साहब ये अनडिफाइंड नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, ओके। तो रैशनल नंबर क्या है फिर, रैशनल नंबर क्या है फिर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रैशनल नंबर क्या है। देखो वो ये प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़िया अच्छे से ध्यान रखो। ये हम आ चुके हैं रैशनल नंबर, हमने नेचुरल नंबर को ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया। हमने होल नंबर को ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया। इंटीजर को नंबर को ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया। बट रैशनल नंबर में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको सारे अच्छे से कवर करेंगे। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पी बाई क्यू क्या है, मैं बोलूंगा ऑल जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5, ये जितने भी नंबर है, क्या ये
p बाई क्यू फॉर्म में है। आप तो बोलोगे सर ये तो खाली 1 है, इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। नहीं, इसी चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप तो सब बोलेंगे कि आप तो हमें पढ़ाए थे कि p बाई क्यू फॉर्म में। भाई साहब डिनोमिनेटर भी है और न्यूमरेटर भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, बट तो यहाँ पर तो खाली तो न्यूमरेटर दिख रहा है, वेयर इज डिनोमिनेटर। भाई साहब कोई भी नंबर या डिजिट आपको शो करता है, अगर उसका नीचे हमेशा 1 होता है। कैसे? 1 का डिनोमिनेटर 1 होता है, 2 का नीचे 1 होता है, 3 का नीचे 1 होता है, 4 का नीचे भी 1 आएगा, 5 का नीचे भी आ गया, ऐसे ऐसे बिल्कुल इन्फिनिटिव आपका 1 आएगा। ध्यान रखना चीज को। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? ये जो हमारा 1 2 3 4 और जो इन्फिनिट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये क्या नेचुरल नंबर है। तो आपको क्या समझ में आया? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या है? क्या है? रेशनल नंबर। तो ध्यान रखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, कहीं पर भी आ सकता है। जैसे क्या होता है स्टेटमेंट देने के लिए, ट्रू और फॉल्स। आपको अगर कोई बोलेगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब यहां पर आपको चूज करना है ट्रू या फॉल्स। तो आपको क्या चूज करना है? अभी क्या समझ में आया आपको? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, तो इसलिए आपको चूज करना है ट्रू। ओके, आपको चूज करना है ट्रू। अब हम समझ में आया क्या है। अब चलते हैं हम होल नंबर। ओके, होल नंबर चलते हैं। अब ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ट्रू या फॉल्स। ऐसे होल नंबर क्या है? हमें पता है कि होल नंबर क्या है। हमें पता है कि होल नंबर जो होता है 0 से लेकर 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर, ये होगा आपका इनफिनिट नंबर। क्या है? इनफिनिट नंबर। अगर ये 0 से स्टार्ट करके इनफिनिट पॉजिटिव नंबर जो है, ये हमारा होल नंबर है। तो हमें पता है, हमें ऑलरेडी नेचुरल नंबर हमने पता कर लिया है कि ये भी आपका होता है रेशनल नंबर। और इसमें खाली 0 ही तो ऐड हुआ है, तो 0/1, 0/1 ये भी एक क्या आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में? p बाई क्यू फॉर्म में भी है। हमें इतना ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में है या फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी नंबर दैट इज represented in the form of p by q, जैसे बोलूंगा 1/2, 3/4, 2, 3, 5, 100, 0 का होता है 0/1, 100 का होता है 100/1। ओके, तो ऐसे फॉर्म में जो होते हैं हम उसको रेशनल नंबर समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। अगर आप इसमें जाके कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो मैं दोबारा उस वीडियो को या फिर दोबारा आके उसको और अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। ओके, अब आते हैं, अब हमारा यहाँ क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स आर ऑल्सो सॉरी, नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये भी रेशनल नंबर्स है, ये भी रेशनल नंबर्स। अब क्या आ गया? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स का जो राइट पार्ट है, जब मैं समझाया था 0 से लेके जो राइट पार्ट है 1 2 3, जो राइट पार्ट होता है पॉजिटिव, तो हमें समझ में आ गया 0 से लेके जो राइट पार्ट है ये हमारा क्या है? होल नंबर है। तो हमने ये भी पढ़ा है जितने भी होल नंबर है वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर। जितना हमने होल नंबर पढ़ा है, होल नंबर की कैटेगरी में जो नंबर्स आते हैं ये हमारा हो गया 0 से लेके ऑल पॉजिटिव इन्फिनिटिव नंबर। तो ये जो इंटीजर्स है, इस इंटीजर का जो पॉजिटिव पार्ट है, एक होता है नेगेटिव पार्ट, -1
-2 -3 -4। इतना पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि इंटीजर में पॉजिटिव पार्ट हो गया होल नंबर। अब हमने नेगेटिव पार्ट को पढ़ा नहीं। अगर पॉजिटिव पार्ट हमारा रेशनल नंबर में जा रहा है तो हमारा ये नेगेटिव पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो हम -4/1 कर सकते हैं, हम -2/1 कर सकते हैं, हम -3/1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये भी तो p/q फॉर्म है। p हो गया -4, q हो गया 1, p हो गया -2, q हो गया 1। तो ये p/q फॉर्म है या नहीं है? जो नंबर p/q फॉर्म में है दैट इज रैशनल नंबर। बिल्कुल क्लियर हो जाओ, जो नंबर हमारा p/q फॉर्म में है वो रैशनल नंबर। क्लियर है? ओके, तो हम रैशनल नंबर को समझ लिए हैं। मुझे लगता है कि काफी अच्छे से मैं समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर सच में अच्छा लग रहा हो, बिल्कुल कुछ ना सोच के प्लीज लाइक कर दो। अगर कुछ मोटिवेट करना चाहते हो, मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाऊं, आप लोगों के पास पहुंचाऊं, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों यहाँ से भी शेयर कर दो। मैं चाहता हूं कि मैं जितना इसको समझाऊं मैथ को, मैं उसी चीज को आपके पास पहुंचाऊं। ये मेरा बिल्कुल क्या है कि एक मोटो है। मतलब ये है कि हम अपना माइंड को एम्पावर करना। जो मेरा टैगलाइन है, एम्पावर्स माइंड एंड सेव फ्यूचर। तो माइंड को हमें एम्पावर करना है। मैथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जो बच्चा इसको जो बच्चा इसको सच में बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा अथवा डीपली जाएगा, सबसे पहले कि मैथ का जो बेसिक है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो आगे जितने भी बड़े चैप्टर्स आएंगे, बड़े बड़े सब्जेक्ट आएंगे, तो उसको करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर वो डबल काम करना पड़ेगा, फिर दोबारा दोबारा समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हम उसको थोड़ा रैशनल नंबर में क्या है, हम समझ लिए कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी आपका होल नंबर है, जितने भी आपका इंटीजर पार्ट है, जितने भी आपका इंटीजर पार्ट है, वो सारे रैशनल नंबर की अंदर आते हैं। अच्छा, और क्या है, हमें पता है जैसे कि कोई भी नंबर को p/q फॉर्म में करते हैं तो क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एनी नंबर इज represented in p/q form, also called फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं। द टॉप पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, the top part is called numerator and the bottom part is called denominator। अगर आपको ये चीज को लिख कर रखना है कॉपी में, प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि नंबर को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं ये कोई ना एग्जाम से आते हैं। लोग सोचते होंगे, अरे सब लोग ये सोचते होंगे कि भाई बहुत बेसिक है, ये एग्जाम से नहीं आते हैं। कभी कभी आपका बेसिक भी है ना, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये नंबर भी जाता है। तो इसलिए ध्यान रखो, नंबर को जानना बहुत जरूरी है। नंबर्स का पार्ट, नंबर्स का प्रॉपर्टीज, कौन सा नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कैटेगरीज को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या थे, जैसे बोला कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो हम उसको फ्रैक्शन कह सकते हैं। अगर कोई भी नंबर डेसिमल नंबर के 0.5000, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, डेसिमल। दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अच्छा एक चीज है, हमने पता कर लिया कि फ्रैक्शन में, हमने पता कर लिया फ्रैक्शन में क्या है। देखो फ्रैक्शन में नंबर क्या है, मान लो एग्जांपल के लिए 1/2। ये ऊपर 1 क्या है, 2 क्या, कोई बोलेगा कि राइट ए फ्रैक्शन यूजिंग डिनोमिनेटर 1 और न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 2। अगर आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पता नहीं होगा तब क्या लिखोगे, बट आपको जैसे ये मैं बोला दैट इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। अच्छा ये होगा फ्रैक्शन। जब कोई ना फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
इजी है नहीं। मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन जो है उसको हम, फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जब इस फॉर्म को हमने 1/2 को जब हम उसको डिवाइड करते हैं, 1 में हम 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 पॉइंट पॉइंट में लिया हमने 10, 2 5 10, क्या हो गया, हम 1/2 को कन्वर्ट कर दिया कितने में, डेसिमल में, क्या आया ये 0.5। तो मतलब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में था उसको हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर ये जो फॉर्म में अगर 0.5 में जो आ गया इसको हम बोलते हैं डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल। जैसे यहां पर डेसिमल फॉर एग्जांपल क्या हुआ 0.5। जैसे हमने फ्रैक्शन में जानकारी लिया कि टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉटम पार्ट को क्या बोलते हैं, तो हमने लिख दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सेम आपको डेसिमल फॉर्म में एक जो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट का राइट साइड में और पॉइंट का लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं, ध्यान रखो, इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर डेसिमल पार्ट में जो ये आपका ये लेफ्ट साइड में होता है उसको हम बोलेंगे, देखो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट। क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट। ये जो पॉइंट के जो राइट साइड में, जो इस साइड में जो है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मैं काफी इजी तरीके से समझा रहा हूं, कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा मुझे तो। बट हाँ, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखो और नोट बनानी है तो नोट बना लीजिए। कभी अगर नेक्स्ट सेशन में, ये हमारा पार्ट 2 है, नंबर सिस्टम पता नहीं कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट है। हम ये नहीं करेंगे कि इसको इनफाइनाइट चलाएंगे, बट हाँ नंबर सिस्टम का जो चैप्टर्स होते हैं, यहाँ तक कि क्लास 3 स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 10 तक ये नंबर सिस्टम चलता रहता है, थोड़ा सा एडवांस होके चलता है। ये हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से, अब ये आगे बहुत ज्यादा एडवांस है, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट पहले बेसिक समझ जाओ तो फिर एडवांस करना काफी इजी रहेगा। चलो ये क्लियर हुआ। रेशनल पार्ट में ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर में हमारा जो 1/2 या p/q फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा डेसिमल फॉर्म में जाता है उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे हमने बोला डेसिमल नंबर में हमारा भी जो पॉइंट की लेफ्ट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, जो पॉइंट के राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको नोट कर लो, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, ठीक है। पहले हम तो भाई एक दूसरे को जानेंगे तभी तो हम उसको थोड़ा सा दोस्त बनेंगे। अगर आप इसको जानोगे नहीं तो आप ये नंबर सिस्टम का दोस्त कैसे बनोगे, है? अगर यही तो साथी है, यही तो आपको अपना पूरा लाइफ जो है यही साथ लेके जाएगा, आपका कैरियर बनाएगा यही नंबर्स, ठीक है। तो जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको नोट कर लो और काफी इजी रहेगा आपको आगे जाने के लिए। अभी हमने रेशनल नंबर कवर किया, ओके, रेशनल नंबर हमने कवर कर लिया। अच्छा, ओके, रैशनल नंबर में क्या कवर किया हमने, रैशनल नंबर में हमने फ्रैक्शन कवर किया और डेसिमल कवर किया। अब एक यहाँ पर देखो मैं बताऊंगा आपको, जैसे बोलूंगा 0.9 अपन बार, ठीक है, बोलूंगा 0.2312 डॉट डॉट डॉट, ओके ओके 23 बार। जैसे बोलूंगा आपको मैंने 5/9, ठीक है, 2/3, दीज ऑल आर, हम उसको बोल सकते हैं रैशनल नंबर। जैसे बोलूंगा 0.6, ओके। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने जो नंबर्स लिख रहा हूँ कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है कि मैंने क्या लिख रहा हूँ, ये ऊपर बार दे दिया, किसमें बार नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पार्ट है कि समझना। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी डेसिमल में अगर कोई भी एक नंबर में बार है तो आपको सीधा ये लिखना है, क्या है, जैसे कि ये आपका होता है इंटीग्रल पार्ट जिसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट। ये होल नंबर आपका क्या है 0, ये क्या है, ये होल नंबर में हमेशा ये प्लस होता है, होल नंबर प्लस ये 9 अपन जो बार है
9 के ऊपर जो बार है इसको हम बोलेंगे कैसे, आपको लिखना पड़ेगा 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 9। तो 0.9 बार जो होता है इसका आंसर कितना होगा, 9, 9 से कट हो गया तो 1 हो गया, तो 0 + 1 इक्वल टू कितना है, 1। तो कोई भी क्वेश्चन से आएगा 0.9 बार इक्वल टू कितना है, भाई सर चकरा जाएगा, भाई तो 9 दिया, कोई इतना जल्दी समझ भी नहीं पाएगा कि इसका आंसर 1 भी होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखो, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखो। अभी अगर ये क्वेश्चन है तो फाइंड द आंसर, ठीक है, फाइंड द आंसर बिलो, आंसर अगर आपका ऑप्शन है A 9, B 0, C 1, D 19, ओके। तो आपका एक चीज बताओ, इसमें क्या आप 0.9 बार का आंसर कितना होगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि बार का मतलब क्या है, जितने नंबर्स में बार लगा होगा उतना 9 नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने समझाया, ये 0.9 बार का मतलब होता है 0.9 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि एक 19 नीचे इसलिए आया कि एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो इक्वल टू कितना होगा ये 0.1 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या है ये सी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, otherwise you will lose, whatever you are going to appear the examinations, okay, in in a banking or maybe in some government examinations, okay। So let's go to, okay, हमने एक नंबर का बार के बारे में समझा। अगर मैं इसी को लिखूंगा 0.99 बार, क्या समझोगे इसको हमेशा याद रखो। मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि ये बार का 99 क्यों नीचे आ रहा है, मैं समझा दूंगा, बड़ा अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि 0.99 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया कि जितना नंबर पे बार होगा, जितनी नंबर पे बार होगा उतना डिनोमिनेटर पे 9 आ जाएगा। कैसे, मैं बोलूंगा 0. कैसे आएगा ये 0 + 99, कितना नंबर पे बार है 1 2 2 नंबर पे, तो ये भी आपका 99 आ जाएगा नीचे। ये पहले हमने 19 लिया था, अब ये क्या है कि दोनों के ऊपर 12 तो 99 है, तो कितना आंसर हुआ ये 919 क्रॉस कर लो, 0.1 इक्वल टू कितना है 1। तो यहां पर भी समझ जाओ, एक बहुत ही अच्छा चीज यहां समझ सामने आया कि 0.9 बार इक्वल टू 1, 0.99 बार इक्वल टू 1, 0.999 बार इक्वल टू 1, 0.4 टाइम्स बार इक्वल टू 1। तो आपको ये समझ में आया तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये बहुत ही मतलब चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन आए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए कोई भी एग्जाम के लिए, या जो भी स्टडी करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो आप, जो भी क्लास में आप हो, अगर इसी तरह चीज आए भाई साहब इसको बिल्कुल रट लो, इसी नंबर को रट लो भाई, सीधा देखोगे क्वेश्चन है सीधा आंसर, जो जिसको आपको कोई कैलकुलेशन करना ना पड़े, समझ गए। तो ये बिल्कुल सबका आंसर 1, मतलब जितने भी इनफिनिट 9 ले लो तो होगा आपका आंसर 1, अगर आपका इंटीग्रल पार्ट में 0 है। ओके, क्लियर हो गया। अब तो मैंने 9 लेके बताया आपको, फिर मैंने एक और एग्जांपल बताता हूँ 1.212, ठीक है, मैं इसको 2 पे बार दिया, 2 पे बार दिया, इसका मतलब क्या, जब मैं 2 पे बार दिया तो इसका मतलब ये होता है 1 प्लस, ठीक है, 2 जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा 2/100 प्लस 2/10, 1/100 प्लस 2 क्या आएगा, कोई बताएगा 2 क्या आएगा, यहाँ 2/1000 नहीं आएगा, 2/9 आएगा। तो मतलब ये कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर बार है तो वहां का जो डिनोमिनेटर है वो 9 ही होगा। प्लीज कीप इन माइंड, ये चीज को माइंड पे रख लो और समझ लो, बहुत ही जरूरी चीज है ये, ठीक है।
कोई भी नंबर पे अगर बार है या डिजिट पे बार है तो जितने डिजिट पे बार होगा उतना 9 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है? अच्छा, अभी रैशनल पार्ट खत्म नहीं हुआ। ये रैशनल पार्ट बहुत बड़ी चैप्टर है। अभी तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, बट ये कि थोड़ा सा पार्ट 2 का कुछ पार्ट रह जाएगा तो मैं उसको पार्ट 3 में उसको लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी रैशनल लेवल में एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको बोला कि 1.2 बार, तो ये बार का मतलब क्या है? हमने बार क्यों दिया? ऐसे क्यों अपने मन से दे दिया? बार का मतलब क्या है? इसका बार का मतलब ये है कि जो ये 2 है ये क्या है? रिकरिंग नंबर। क्या है? रिपीटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, कंटिन्यूअस नंबर, कुछ भी समझ लो। मैं बोलूंगा 1.2 का मतलब है 2 2 2 2 2 2। ये होता है रिकरिंग नंबर। इसको बोलते हैं क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। इसको तीन नाम याद रख लो क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। बट ये 1.2 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर। रिकरिंग डेसिमल, या फिर इसको बोल सकते हो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल। तीनों का एक ही मतलब। रिकरिंग मतलब ये कंटिन्यू है, हमने एक ही स्टॉप दे दिया भाई, 2 इतना बार चल रहा है कि इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है? कहाँ ले जाएंगे, कितना दूर ले जाएंगे, कोई इसका तो हिसाब ही नहीं है। तो हमने 2 दे दिया, बार खत्म, यहां से फुल स्टॉप खत्म, नंबर्स क्लियर, टर्मिनेट हो गए। ओके, और ये एक एग्जांपल आपका होगा, ये भी द नंबर, द डेसिमल नंबर which is a terminating number, which is a recurring number, okay, terminated, that is also rational number। ठीक है, कोई भी डेसिमल अगर मैं बोलूंगा, जैसे बोलूंगा रिकरिंग नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, टर्मिनल डेसिमल क्या है, जैसे बोलूंगा आपको मैंने 1.3, दिस इज टर्मिनेटेड। ओके, मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, 1.3, 1.3 बार, 1.3 1 2 1। ठीक है, क्या ये 1.321 ठीक है, यहां मैं बॉल मानता हूं 5। ओके, तो ये क्या है कि 1.5 ये टर्मिनेट हो गया, ये कोई भी आगे नंबर नहीं बढ़ रहा है, आगे भी कोई नंबर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ये टर्मिनेट हो गया, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर, इसका जो भाग शेष जिसको बोलते हैं हम, ये हो गया आपका 0, रिमाइंडर हो गया आपका 0। ओके, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, बट ये हो गया आपका रिकरिंग नंबर। रिकरिंग मतलब कंटिन्यूटी, ये फुल स्टॉप हो गया, ये 3 जो मैं बार लगा दिया ये कंटिन्यूटी है, मतलब ये रिकरिंग नंबर है। ओके, रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग डेसिमल है। ये क्या है, इसमें आपको कुछ पता चल रहा है? ये रिकरिंग है, ये कहीं टर्मिनेट हुआ है? बताओ, देखो, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ऐसे आपका क्या है कि कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका कोई भी अंत नहीं है, ये कहीं कहां खत्म होगा किसी को कुछ पता नहीं। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। इसको हम बोलेंगे जो नंबर का कोई अंत नहीं है, चले जा रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी नंबर एक्सचेंज होके बदल के वो कंटिन्यूटी चलते जा रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब एंड, ये कोई एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब ये कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो
अभी इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखो, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। है समझ में? द नंबर विच इज नॉट represented in the form of p by q and the decimal number is non-terminating, non-recurring, is called irrational number। आया समझ में? जब मैं कोई डिफरेंस की बात करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एग्जाम्पल तौर के बता रहा हूं कि क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर। ये हमारा, मैं इस साइड में लिख रहा हूं रेशनल, इस साइड में लिख रहा हूं आपको इरेशनल, इरेशनल। ओके, मैं इधर लिख दिया इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या है कि हमारा फ्रैक्शन आते हैं, जो हमारा पी बाई क्यू फॉर्म है, डेसिमल्स आते हैं, ठीक है, डेसिमल आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, और क्या है, ये जो डेसिमल्स होते हैं ये आपका होता है टर्मिनेटिंग, होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल क्या है, मैं बोलूंगा 5/6, ओके, 3/2 और 1/5 हो गया, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है, इसमें 0.5, ठीक है। मैं ये भी बोलूंगा √4, मैं ये भी बोलूंगा √9। जो अंडर √4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ओके, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। मैं बोलूंगा अंडर √9 कितना होता है, 3, तो 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ओके। तो ये होता है हमारा, ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको नोट कर लो, क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं इरेशनल नंबर में, जो द नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इज पी बाई क्यू फॉर्म, इज नॉट रिप्रेजेंटेड पी बाई क्यू फॉर्म। कैसे, अब मैं बताता हूं। जैसे मैं बोलूंगा, आपने एग्जांपल मैंने दिया 1.12345, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट एंडिंग, this is just being continuing with different digits, so this is called the irrational number। non-terminating decimal is called also irrational number, okay। secondly, मैं बोला हूं p by q फॉर्म में, जो नहीं, इसको आप p by q फॉर्म में कर सकते हो। जो p by q फॉर्म में आ सकता है उसको तो हम रेशनल में लेंगे। जो डेसिमल आपका नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये आपका होता है इरेशनल नंबर। जैसे मैं बोलूंगा √5, √5 का क्या है, √5 का कुछ नहीं है, फिर इसका बिल्कुल ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ये जब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। मैं बोलूंगा √3, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब मैं बोलूंगा √9, क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अभी मैंने पढ़ाया ना √9 क्या है, √9 इज, √9 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 इज अ पॉजिटिव नंबर ना, दैट इज अ रेशनल नंबर, ओके। तो ये ध्यान रखो, इरेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर क्या है, ओके। यहाँ समझ में आया। एक यहाँ पर चीज बताएंगे आपको, कोई भी एक प्रॉपर्टीज को याद करो, क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर rational number, all whole numbers are rational number, all integers are rational number, okay, all fractions are rational number, all fractions are rational number, but all rational numbers are not a fraction। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, -1/2, -1/2, is it a fraction? Is it a fraction? Tell me। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऑल रैशनल नंबर्स आर
all fractions are rational number, but all rational numbers are not a fraction, क्योंकि हमारा रैशनल नंबर में प्लस भी आते हैं और माइनस भी आते हैं, बट फ्रैक्शन में क्या होता है, खाली प्लस होता है। कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है और वो प्लस में है तो वो होता है फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर्टीज को याद रखो, ऑल रैशनल नंबर्स आर, ऑल फ्रैक्शंस आर rational numbers, but all rational numbers are not a fraction. -1/2 is a rational number, but this is not a fraction because here is a negative. ध्यान रखिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा कवर कर लिया जो हम टॉपिक आज रखा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैं एक चीज यहाँ बताऊंगा, जो इरेशनल नंबर में है, जो हमारा पाई है, पाई जानते हो, पाई इज ए इरेशनल नंबर। इसको भी नोट डाउन कर लो, इरेशनल नंबर में पाई भी आता है, ठीक है। जो पाई लिखेंगे तो इरेशनल नंबर बोलेंगे, जो पाई को 2/7 में लिखेंगे इसको हम बोल सकते हैं क्या है, फ्रैक्शन। दिस इज ए फ्रैक्शन। बट जब उसको पाई 22/7 को हम उसको डेसिमल में करते हैं तो क्या आएगा, 22/7 और 7 को मैं करूंगा तो 7 3 जा 21, 1 हो गया, मेरे को यहाँ पॉइंट देना है तो 10 हो गया, 7 1 जा 7, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर 10 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 2 हो गया, है ना, फिर क्या हो गया 20 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, फिर 6 आ गया, फिर 60 हो गया, 7 8 जा 56। एक सी व्हाट आर यू वाचिंग हियर, रिमाइंडर जो है चेंज होता जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई एंड नहीं है। ये तुम करते जाओ, तुम बिल्कुल सुबह से शाम, बिल्कुल 1 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे और तुम्हारा पूरा जिंदगी लग जाएंगे, ये कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब हम 22/7 को 3.1428 इन्फिनिट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दैट्स व्हाई पाई इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। जस्ट कीप इन योर नोट, राइट डाउन इन योर नोट ऑल दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको अगर आप सही से नोट डाउन करेंगे और समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास करने में, समझने में काफी इजी रहेगा। ओके, तो टिल देन अभी ये सेशन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसी चीज को थोड़ा सा आगे हम लेके चलते हैं, ठीक है, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। तो जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आपको। देखो ये हो गया, मुझे ओवरऑल क्या समझ में आया, पूरा चैप्टर में ओवरऑल क्या समझ में आया, ओवरऑल समझ में ये आया कि रैशनल नंबर जो है, ठीक है, रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर आपका ये होल नंबर है, रैशनल नंबर आपका ये इंटीजर है, रैशनल नंबर आपका ये क्या है, नेचुरल है, रैशनल नंबर आपका क्या है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर क्या है यहाँ पर, डेसिमल है। समझ में? अगर इसको इस तरह हायरार्की बनाएंगे तो आपका ये इसी तरह बनेगा, इसी तरह बनाएगा। मैं एक ऐसा हायरार्की बनाएगा और सेकेंड थोड़ा सा एक हायरार्की बना के आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये नेचुरल नंबर है, ओके, इस लेसर देन, ये होल नंबर है, इज लेसर देन, ये इंटीजर है, लेसर देन, ये है रैशनल नंबर। आप इसी तरह भी एक ड्रॉ करके बता सकते हैं ये कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है। और आगे है, इस नंबर का सबसे बड़ा जो है ना, घर का जो कहते हैं गार्डियन, अभी गार्डियन को मैंने इंट्रोड्यूस कराया नहीं, कौन नंबर है वो, इन सबका गार्डियन है वो, इन सबकी गार्डियन है वो। अभी ये चैप्टर यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा।
तो कीप वॉचिंग, कभी ये सेशन को कहीं खत्म मत करना। जैसे हमने यहाँ से खत्म किया सेकेंड चैप्टर के लिए, तो आपको है ना थोड़ा तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सेशन कब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और बेल बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो टिल देन बाय बाय।